श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक ऋषियों, एक बार देवराज इंद्र द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से नरकासुर वध की प्रार्थना करने गए। उन्होंने कहा, प्रभु, जो नरकासुर है, जिसका नाम भौमासुर भी है, उसने देवताओं का स्थान छीन लिया, मण पर्वत और देव माता अदिति के भी कुंडल छीन लिए थे। और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर अपनी रानी सत्यभामा के साथ प्रयाग ज्योतिषपुर में जाकर युद्ध की घोषणा कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से भीषण युद्ध किया। यह नरकासुर और भौमासुर एक ही नाम है। भीषण युद्ध किया और अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध कर दिया। उसके दो टुकड़े होकर जब वह पृथ्वी पर गिरा तो धरती माता फट गई और उसमें वह समा गया। फिर देवी धरती मां उन कुंडलों को लेकर निकली जिन्हें यह दैत्य देव माता अदिति से छीन लाया था, और भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिए। धरती मां ने भगवान की स्तुति की, कहा, प्रभु, यह नरकासुर आपका ही पुत्र था। वाराह अवतार में जब आपने मुझको स्पर्श किया था तभी यह पैदा हुआ था। सो आज आपके हाथों इसका कल्याण हो गया भगवान। फिर भगवान श्री कृष्ण उन कुंडलों को ले जाकर देव माता अदिति को दिया, और इसने नरकासुर ने जो 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था उनको मुक्त कराया। भगवान ने कहा, अब आप मुक्त हो और अपने अपने घर को जा सकती हो। तो 16,100 कन्याओं ने कहा, जो राजकन्याएं थीं, कि प्रभु, हम इतने समय पर पुरुष के घर रहे हैं, सब हमें निंदा की दृष्टि से देखेंगे, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। कृपया आप हमें पत्नी रूप में स्वीकार करें। इन 16,100 कन्याओं की उम्र इस समय 100 वर्ष से भी अधिक हो चुकी थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया की निंदा की दृष्टि से बचाने के लिए और इन कन्याओं के निवेदन पर इनसे विवाह किया, 16,100 कन्याओं से, और देव माता अदिति के कुंडल वापस किए। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। 16,100 तो ये राजकन्याएं थीं, और 8 पटरानियां हैं। कौन कौन सी हैं? रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, यमुना, नग्नजीति, मित्रबिंदा, भद्रा और लक्ष्मणा। ये 8 पटरानियां, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हुई।